हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। तो जी मैं हूं निशा और ये तो आप लोगों को पता ही है। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं जिम से आई हूँ और जिम से आने के बाद 8:30 हो रहे हैं। अब पहले जैसे रूटीन को दोबारा से फॉलो कर रही हूँ भाई, क्योंकि इतने दिन से बीमारी अब थोड़ा सा ठीक अच्छा लग रहा है। सही बताऊँ तो ऐसे लग रहा है कि हाँ पहले वाले रूटीन में आ रही हूँ। बट अभी ना जिम में मेरे से ज़्यादा वर्कआउट ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा। आज चेस्ट की करी थी तो 5 किलो की प्लेट उठानी भी ना ऐसे पुश करनी बहुत हैवी लग रही थी। तो अभी आज की जो जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि अभी कुछ भी ऐसा खास कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो चलो देखते हैं, जब भी होगा कुछ तो होगा ही। ना से बेहतर है आप जा रहे हो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो भाई कुछ तो असर होना ही होना है। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको घर की सिचुएशन। घर मेरा पूरा फैला हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग। सब कुछ मतलब भसड़ मची हुई है पूरे घर में। ये देखो कपड़े वपड़े सब। और आओ लड्डू से मिलवाती हूँ मैं तुम्हारे को। तो ये जो परसों की डेकोरेशन थी और लड्डू के झूले में बैठे हुए हैं भाई। जय जय श्री राधे कर दो। कैसे गुस्से में हो रहे हो बाबू? ये ऐसे ही रहते हैं, इनको खुश करना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए घर मैंने दिखा दिया है, पूरा फैल रहा है। डुग्गू गया स्कूल, उठा के गई थी, कमरा पूरा फैला हुआ है। ये भी अभी सारा रूम सारा घर फैला हुआ है। एंट्रेंस एरिया ये देखो, सब शूज स्लीपर लगते हैं सफाई में। अभी धीरे धीरे इधर देखो लॉन्ड्री एरिया पे क्या हाल हो रहा है, कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। मशीन लगा गई थी मैं, एक लोड धुल गया है। अब चलो लगेंगे काम पे। पहले कर लेती हूँ मैं कपड़े चेंज। और स्वेटिंग कुछ आई नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा मैं हैवी वर्कआउट कर ही नहीं रही हूँ सही बताऊँ तो। जब ज़्यादा करती हूँ ना तब आते हैं पसीने बहुत मस्त वाले। और अब हेलो जी, नमस्कार जी मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को। और जी आज मैं जो ये वीडियो लेकर आई हूँ, आज ये घर की क्लीनिंग तो चलो चलती रहेगी, मगर एक जो ज़िंदगी में सबसे बड़ी हमारी एक प्रॉब्लम है हम औरतों की, कि हमें ससुराल कैसी मिले, कैसे हमारा जो कहते हैं ना कि एक हमारा नसीब होता है कि हमारे माँ बाप हमें कितना प्यार से पालते हैं पोसते हैं, बट बड़े होके हमारा नसीब कैसा निकल रहा है देखो ये कोई नहीं जान सकता। जैसे एक 9 महीने की कोख में बच्चे को माँ रखती है और पता नहीं होता कि गर्ल होएगी बॉय होगा क्या होगा। ये जो पिटारा होता है ना, ये बड़ा एक खेल किस्मत का है। अच्छी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है और बुरी मिल जाए तो उसका कुछ कहना ही नहीं। तो आज मैं इसी के ऊपर एक बात करना चाहती हूँ कि जो हमारी एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, मिस, अब मिस ही रह गई वो तो, सपना चौधरी। मैं पता है उनके व्लॉग काफ़ी टाइम से कई महीनों से फॉलो कर रही हूँ, जब से उनके सेकंड हस्बैंड ख़त्म हुए थे तब से। और भाई सूरज जी का आज उनका मैंने रिसेंटली आज का जो व्लॉग देखा है भाई, दिल दहला देने वाला व्लॉग था। कि क्या एक लड़की को देखो कोई अपना लाइफ जीने का अधिकार ही नहीं है। उसके दोनों हस्बैंड ख़त्म हो गए। अब पता नहीं वो कह रही हैं कि मेरा पहला हस्बैंड कैसा था, वो गंदा था, जो भी था, दूसरे वाले उनसे उन्हें प्यार मिला। बट वो भी देखो 1 साल ही उनकी शादी शायद टिक पाई, और इस बीच वो दूसरे पति भी उनके ख़त्म हो गए। मगर आज जो उनके साथ सिचुएशन हुई है, वो अपना सारा सामान लेकर मई के चली गई है। भाई व्लॉग देख के ना मेरे रूह रूह कहते हैं ना कि रूह कांप जाए, वो चीज़ हुई है। वो देख के मेरा इतना दिल दुखी हुआ कि भगवान लड़कियों के लिए कोई घर ही नहीं बनाया तुमने। ना लड़की का मई का है ना ससुराल है। उस औरत पे वैसे ही कितनी कोई कम दुख थे जो भगवान उसके सास ससुर कितने गंदे हो सकते हैं भाई, कि जब उनके बेटे ख़त्म हो गए एक्सपायर हो गए, अब उसके बाद वो अपनी बहू को भी प्यार नहीं कर रहे।
है ये क्या, ये कैसा वो है कि मेरे को तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि कोई इंसान, एक होता है ना कि हमारा मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है उनके, चलो बहू को भी ना करे, जो पोतियां हैं वो तो यार उनकी अपने खून की पैदाइश हैं, बट वो देखो कि वो अपने मायके चली गई, अपनी माँ को बुला लिया, और सास इतना, कैसे कोई, क्या क्या हो सकता है। मेरे को तो उनका व्लॉग देख कर ही ना कि भाई धरती पे कैसे कैसे गंदे लोग मिल रखे हैं, कितने कैसे गंदे गंदे लोग हैं ना, उसका कोई आप तुलना नहीं कर सकते। कौन गंदा इंसान आपकी बेटी को कहाँ पल्ले पड़ जाए। तो इसके लिए मैं बस सबसे ज़्यादा यही कहूँगी कि भाई अपनी बेटियों को पढ़ाओ जितना भी हो सके ना। लड़कियां सेल्फ डिपेंड रहेंगी तभी जो है जाके अपनी लाइफ वो अच्छे से बिता पाएंगी, वरना ससुराल में कोई कोई लाखों में से कोई 2 या 3% ही लड़कियां अच्छी किस्मत की होती हैं जिन्हें ससुराल अच्छी मिलती है, वरना ज़्यादातर तो कहीं कोई कमी है, कहीं पति की, कहीं सास की, कहीं ससुर की, कोई ना कोई कमी हमेशा ही लगी रहेगी। और वो बेचारी ने तो कितना दुख सहा है, कितना दुख सहा है, उसका तो कोई बयान ही नहीं है। जो रोज़ के व्लॉग्स देखते हैं, चलो कोई झूठ भी बोलेगा तो कितना बोलेगा यार, वो घर छोड़ कर जा रही, एक बार भी सास ससुर ने उसको नहीं बोला कि तू मत जा, तू यहीं रुक, ये सब कुछ तेरा ही है। और चलो बहू का भी ना हो तो बच्चों का तो उसके है। मेन बात आती है बच्चे, चलो पोते नहीं है, पोतियां तो हैं, पोतियां लड़कियां क्या लड़कों से कम है। यहाँ पे ये एक क्वेश्चन उठता है कि क्या लड़कियों का कहीं कोई वजूद ही नहीं है हमारे इस समाज में। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आज का व्लॉग देख के, तो बहुत दुख हो रहा है कि शायद भगवान ने ऐसा जो कठोर वो बनाया है कि एक लड़का और लड़की, कितना भेदभाव बनाया है ना, इस चीज़ को कोई बयान नहीं कर सकता भाई, कोई बयान नहीं कर सकता कि हम इंसानों ने इतना। और ये आज जो जो भी हो रही है ना, ये पुराने ख्यालात की जो औरतें होती हैं, मेनली औरतों को, औरतें जो होती हैं ना वो आदमियों का माइंड अपने हस्बैंड का करती है। जो सासें होती हैं वो अपने पतियों को चलाती है, नहीं ऐसे नहीं, बहुओं को ऐसे नहीं रखना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो अकेली नहीं है, ऐश से घूमी है। मगर जब बेटों की बारी आती है, बहुओं की बारी आती है, तो वो नहीं चाहती हमारी बहुएं खुल के जिएँ, ऐश से जिएँ। तो यही कोई प्रॉब्लम उस बेचारी के साथ हुई है, जो उसके पति ख़त्म हो गए दोनों, और उसके बाद अब वो घर छोड़ कर चली गई है। अब देखो बेचारी कहाँ रहेगी, मायके में भी यार कौन कितने दिन रखता है। मायके में शायद उसके 2 भाई हैं, 2 या 3 भाई हैं, और भाभी है। अब देखो वो क्या, मैं तो कहती हूँ उसे अपना घर ले लेना चाहिए और अपने बच्चों को पालना चाहिए, अपनी लाइफ को उसको खुश होकर दोबारा से एक नए सिरे से स्टार्ट करे, तो शायद उसकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बस बहुत ही बेकार लगा आज सपना चौधरी का स्नैपी गर्ल का व्लॉग देख के। भाई किसकी किस्मत कितनी कैसी निकल सकती है, कोई कुछ नहीं कह सकता कि कितना भगवान ने किसकी लाइफ में कितने दुख लिख रखे हैं। तो बेचारी उसके साथ साथ उसके माँ बाप को देखो कितना दुख सहना पड़ रहा है, कि वो भी सोच रहे होंगे कि हमने कौन से टाइम पे इस लड़की को जन्म दिया, कि लड़कियों का नसीब ऐसा होता है। और वो तो इकलौती लड़की है अपने पेरेंट्स की शायद। हर एक माँ बाप अपनी लड़की को ना, अपने बच्चों को फूल की तरह रखते हैं, मगर ये नहीं पता होता ससुराल कैसी मिल जाए, कौन सी ससुराल। देखो मेरा बोलते बोलते भी ना दिल भारी सा हो रहा है उसका सपना का व्लॉग देख के, कि भाई मैं आगे कुछ नहीं कह सकती उसके इस व्लॉग की, उसकी ये सिचुएशन देख के, कि आज उसके साथ जो अंशु रहती थी वो भी उसको उसकी जो सास है उसने उन दोनों को अलग कर दिया है। क्योंकि एक इंसान टूट जाता है तो वो उसी के सहारे से थोड़ा सा अपने आप को वो जी पा रही थी, अपने आप को वो खुल के समझ पा रही थी, वो भी उसका सपोर्ट करती थी। मगर आज जब दोनों को क्या कहते हैं निकाल दिया ना, जब वो चली गई अंशु, तो भाई वो बिल्कुल टूट चुकी है, बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। उसे अब बिल्कुल सपोर्ट की ज़रूरत है, और भाई हम सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है जो यूट्यूब पे हैं। तो प्लीज़ खुल के उसके लिए सपोर्ट कीजिए। और बहुत, वैसे तो वो खुद ही बहुत बड़ी यूट्यूबर है, जो जिसका कुछ कहना ही नहीं, उनके लिए सभी खड़े हैं सपोर्ट में। मगर एक कहते हैं ना कि जो हमारी बॉन्ड होती है घर, जो घर से हमें एक कहते हैं कि स्ट्रॉन्गपन मिलता है, वो चीज़ बहुत मुश्किल है, जो कि उसकी सास ने वो करके दिखाया है, कि भाई वो उसको अपनी बहू को बेटी बनाकर रखती है। और शायद वो देखो कितना कमा रही है यूट्यूब से ही, और बहुत अच्छे से वो अपना घर हैंडल कर सकती है। वो उसको कोई पैसों की शायद मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, और आगे लाइफ में वो बहुत आगे जाएगी।
तो ऐसे में तो उसकी सास को खुद ही सोचना चाहिए कि ये तो खुद ही अपना सेल्फ डिपेंड है, और बच्चे भी चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ये चीज़ उसकी सास ने शायद नहीं सोची, सास ने भी ससुर ने भी। और वो अपने घर से चली गई है, शायद उसको ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें बोल रही थी, तो उसे कुछ भी नहीं दिया है। मुझे लग रहा है शायद उसको जायदाद में से भी वो कुछ ना दे, जैसी उनकी उसने वो रिकॉर्डिंग सुनाई है। तो इस धरती पे यार कौन कितना गंदा आदमी हो सकता है ना, इसका कोई कोई नहीं बता सकता। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे, भाई क्या ही कहें, इतना बहुत गलत हुआ उस बेचारी के साथ। तो ऐसे वीडियोस देख के ना तो दिल तो यही करता है कि भाई लड़कियों को आप खूब पढ़ाओ, जब तक वो लड़कियां इतना कमाने लायक ना हो जाए ना कि अपना घर अलग से चला सकें, बना सकें। इतना तो मेरे ख्याल से हर एक लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। क्योंकि बाहर जो है कोई आपकी बेटी को, बच्ची को समझने वाला नहीं है। पढ़ लिख जाती है तो बाहर ऐसे भेड़िए हैं कि जो नौकरी कर रहे हैं। जो आज कोलकाता में कांड हुआ वो भी देखो, मतलब औरतों के लिए तो भगवान इस धरती पे कहाँ ही सो गया है। इतना गलत गलत हो रहा है लड़कियों के साथ, हम औरतों के साथ। शायद ही मैंने कभी ऐसी बातें सुनी, या बहुत दिल दुखी हुआ ये व्लॉग्स देख के। और ये जो कोलकाता वाली डॉक्टर के साथ हुआ, पता नहीं क्या ही हो गया है इस संसार में कि कोई, हम औरतों को, हम लड़कियों को तो ये समझते हैं कि इनका हम जितना बहिष्कार कर सकते हैं उतना कर ले। क्योंकि ये देखो, मेंटली हम औरतें बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसको कोई नहीं मान सकता। बस हम कहाँ मात खाती हैं, हम फिज़िकली शरीर से हम कमज़ोर होती हैं। जब भी जो होता है कि जो मेल होते हैं वो हमारे से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो हमारा शोषण करते हैं। यही एक डिफरेंस है मेल और फीमेल में, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा डिफरेंस है। क्योंकि आज के टाइम में दिमाग में औरतें सबसे ज़्यादा तेज़ हैं, हर चीज़ में औरतें कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। जितना जेंट्स कमाता है उससे ज़्यादा लेडीज़ भी कमा लेती है, और उसके बावजूद वो घर चलाती है। ये देखो, बच्चों को भी स्कूल भेज रही है, सास ससुर का भी ध्यान रख रही है, कोई आ रहा है गेस्ट उसका भी देख रही है। और देखो, जॉब पे से आके सबका खाना बनाती है पूरा। और दो दो ड्यूटी जो होती है ना एक लेडीज़ निभा रही है। मगर ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे समाज में ना औरतों को बिल्कुल शो होने ही नहीं देते कि औरतें इतना काम करती हैं। तो यही एक हमारा जो देश है वो इसी चक्कर में पिछड़ता जा रहा है। वरना बाहर की कंट्रीज़ में हम वो औरतों को इतना स्ट्रॉन्ग हैं। और फिर दूसरी बात कि कुछ गलत होता है उनके साथ, उनका कानून इतने तगड़े हैं कि उन औरतों के साथ कोई गलत करने से पहले ना 10 बार सोचता है कि हम इस लेडी का रेप करें या कुछ गलत काम करें, नहीं तो हमें इसकी क्या सज़ा मिलेगी। वो उस उधर के कानून पे है। मगर यहाँ भारत का कानून तो बिल्कुल ज़ीरो है, जो कुछ भी नहीं है करता। सिर्फ तारीख पे तारीख मिलेगी और कोई न्याय नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। और न्याय भी मिला 10 साल 15 साल बाद तो कुछ उस न्याय का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है।